Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars, and we'll continue today arithmetic progression, for which I have completed one class. And what we have discussed in that class, we have discussed about the first term, the common difference, and the nth term, द nth टर्म ऑफ AP. सो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ICSE और CBSE दोनों बोर्ड के लिए, ठीक है। और उससे बाद में अगर हमको कभी इंडिपेंडेंटली सिर्फ 3 टर्म एज्यूम करनी हो AP की, या फिर हमें 5 टर्म या फिर इवन नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स 4 और 6 टर्म हमें अगर एज्यूम करनी है, तो हमें उन्हें कैसे करेंगे और किस केसेस में हमें ये एज्यूम करना है, वो सब हम आज सीखेंगे। ओके, सो अभी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं CBSE का पहले, और उसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेते हैं ICSE का। तो एक क्वेश्चन है आपका 3 प्लस रूट 2, देन 3 प्लस 2 रूट 2 and 3 plus 3 root 3, so on. Then what we have to find, question is, and क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। लिख देते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का भी आई थिंक ये 4th ही पार्ट है, नहीं 5th पार्ट, ठीक है 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और ये क्वेश्चन है आपका CBSE क्लास 10th मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद में फिर हम ICSE कंसीडर करेंगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। सारे पार्ट्स में आपको AP निकालना है, और जिसमें वो फॉर्म कर रही है AP, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद में 3 मोर टर्म्स, दैट मीन्स इसी से आगे आपको 3 टर्म और निकालनी है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज A, सो A है आपका 3, और नेक्स्ट टर्म क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। सो D क्या होता है, D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, सो 3 इज कैंसिल बाय 3, कॉमन डिफरेंस इज रूट 2। बट ज़रूरी नहीं है ना कि ये AP है, तो आपको चेक करना है कि क्या थर्ड माइनस सेकेंड करे तभी भी यही आ रहा है, या फोर्थ माइनस थर्ड करे तभी भी यही आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो और D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, भाई चलो हमने लास्ट वाली कर लिया, हम ये भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो आपका ये ओपन होके हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। दिस माइनस साइन makes these two term of negative sign, because here it is of plus sign and this term is also plus sign, and if I apply this minus within the bracket, then the sign of the term will be changed. Now minus 3 is cancelled by minus 3, and 3 root 2 minus 2 root 2, it is like this, 3x minus 2x is equals to x, because ये क्या है like constant है ना, यहाँ पे क्या है रूट 2, यहाँ पे भी क्या है रूट 2, लेकिन ये कितना रूट 2 है 2 रूट 2, और ये कितना है 3 रूट 2, सो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 gives you root 2. So here you can see D is same, so it forms an AP. So answer is yes, yes, the given pattern form an AP, or you can write it as the given series is an AP. Now if it is so, you have to find what, you have to find 3 more term, and how many terms we have here, 1 2 3 4, तो हमारे पास अभी यहाँ पे कितनी है, हमारे पास अभी यहाँ पे है 4 टर्म। अब हमको कितनी टर्म निकालनी है, आगे की 3 टर्म, सो A5 आपको निकालना है, A6 आपको निकालना है, और A7 आपको निकालना है, ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D,
तो हो जाएगा a प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 4d। ये हो गया आपका a5। तो a5 आपका आ गया, a कितना है 3 और d कितना है √2। सिमिलरली a6 कितना आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, n इज 6 ईयर, तो 6 माइनस 1 कितना देगा आपको 5d। सो अगेन a की वैल्यू तो भाई फिक्स है 3 है, और d की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है √2 है, या इसमें से इसको भी माइनस करोगे तो √2 आ रहा है। सो प्लस 5√2। ये आपकी एक टर्म आ गई, दो टर्म आ गई, लेकिन आपको 3 टर्म निकालनी है, और तो अभी निकालोगे आप a7। सो a7 हो जाएगा आपका a प्लस 6d। सो 3 प्लस 6 √2। तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यूज 1 2 और 3। ये 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और हमें फाइंड करना था। और इसी टाइप के क्वेश्चन सेम आईसीएससी में भी है। वो क्वेश्चन है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का ही, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कि अगर हमें कुछ नंबर सपोज 3 4 या फिर 5 इस तरीके से दे दे कि इतनी टर्म जो है वो एपी में है, और उनकी प्रोडक्ट सपोज 196 है या 156 है, कुछ ऐसा दे दें, या उनका प्लस दे दें आपको कभी, ठीक है। तो 2 कंडीशन देंगे हमेशा आपको, और आपसे पूछेंगे कि फाइंड द एपी। ना आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी, ना आपको कॉमन डिफरेंस गिवन होगा। उस टाइप पे आप क्या एज्यूम करोगे, आप बोलोगे मैम हम तो ये एज्यूम करेंगे ए प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो नो रॉन्ग। ऐसे करेंगे तो ये सही तो है, एपी तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन जब आप इसका प्लस करोगे तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे आपको सिर्फ कितनी कंडीशन गिवन होगी, 2 कंडीशन गिवन होगी। अब उन 2 कंडीशन से ही आपको a फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में जब आपको एज्यूम करना हो रूल फॉर assuming AP's term, ठीक है, AP's term। पहला है सपोज हमको कितना 3 टर्म एज्यूम करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम इस केस में मिडिल टर्म को A लेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को क्या लेंगे A लेंगे। तो पहला रूल हो गया, मिडिल टर्म को हम हमेशा क्या लेंगे, और ये क्वेश्चन से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मिडिल टर्म को आप ए लोगे। कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका वो आपका होगा यहाँ पे, इसमें 3 टर्म में भी और 5 टर्म में भी कॉमन डिफरेंस आपका होगा हमेशा डी। लेकिन जब आप इवन मानोगे ना 4 और 6, तभी ये अलग हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप लोगे डी। तो नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी ए प्लस डी। इसमें से इसे माइनस करो तो क्या आना चाहिए d। तो a प्लस डी नहीं होगा, ये a माइनस डी होगा, इससे कम होता है ना, इधर की तरफ इंक्रीजिंग होता है। अगर आपने 3 टर्म में से मिडिल टर्म को a लिया है तो पहली टर्म जो होगी आपकी, जो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म से d लेस होगी। तो d लेस कैसे होगी, a माइनस डी कर दो, ठीक है। तो ये तो आ गया आपको 3 टर्म एज्यूम करने का रूल। दूसरे में अगर आपको 5 टर्म एज्यूम कर, और बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। वैसे तो ये रूल जनरल है, 3 5 7 9 11 ओड नंबर ऑफ टर्म्स जब हमको एज्यूम करनी हो तो उसमें क्या होता है, मिडिल वाली टर्म को a एज्यूम करते हैं, और उससे पहले वाली जो टर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड में, उनमें माइनस माइनस डी करते चले जाते हो, और राइट हैंड साइड में प्लस डी करते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगेन 5 टर्म में भी मिडिल टर्म को हम a एज्यूम करेंगे, और इस बार इसकी साइड में कितनी कितनी टर्म आ जाएंगी, 2 टर्म्स आ जाएंगी, और इधर a प्लस डी, इसमें फिर और d ऐड करोगे तो a प्लस 2d, इधर माइनस करोगे a माइनस डी, a माइनस 2d, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ऐसा मैम ने क्यों बोला है, क्योंकि जब आपके पास कंडीशन होगी प्लस की या फिर उनकी प्रोडक्ट की, जब आप इनको प्लस करोगे तो d कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ से आप क्या वैल्यू फाइंड कर लोगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे उस कंडीशन से, ठीक है। फिर जो दूसरी कंडीशन वो देंगे कि इनकी प्रोडक्ट ये है,
या इनके स्क्वायर का सम कुछ है, तो वहाँ पे आप ए की वैल्यू रख दो। सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन होगी, किस वेरिएबल में होगी, डी में होगी, तो आप उसी इक्वेशन से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर हमारे पास ए और डी आ गए तो हम पूरी कंप्लीट अपनी ए पी निकाल देंगे, जितने टर्म्स की वो मांगेंगे, या इनफाइनाइट टर्म की निकालनी होगी इनफाइनाइट टर्म की निकाल देंगे। तो अगर अब हमको इवन नंबर एज्यूम करना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 3 या 5 या और टर्म में ही दे, कभी कभी वो 4 टर्म भी दे सकते हैं, तो इसमें भाई बीच में 2 टर्म होती हैं, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास 4 लोग बैठे हैं तो मिडिल में कितने होंगे, 2 प्लेस होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे ये इवन है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2d, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास टर्म होगी a माइनस डी और एक होगी a प्लस डी। अब वो लोग कह रहे मैम देखने से तो a लग रहा है, नहीं इसको माइनस करके देखो, a प्लस डी में से माइनस करो ज़रा a माइनस डी, तो माइनस का इफेक्ट डालूंगी, हो जाएगा a प्लस डी माइनस a प्लस डी, तो कितना आ रहा है d प्लस डी 2d। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होता है, 2d का। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म होगी आपकी a माइनस 3d और ये टर्म होगी आपकी a प्लस 3d। जब आप 6 टर्म के लिए एज्यूम करोगे तो 6 टर्म के लिए बस 2 और प्लेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, a माइनस डी ए प्लस डी आपका सेम रहेगा, यहाँ पे a माइनस 3d, यहाँ पे a माइनस 5d, ठीक है। ये कभी आप इससे कंफ्यूज हो जाओ, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था। और यहाँ पे a प्लस 3d और इस लास्ट में a प्लस 5d, ठीक है। तो 6 के लिए, 5 के लिए बहुत ही कम आता है, 3 और 4 के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कोई। और ऐसे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन, तो आपको लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन की, ठीक है। और आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये मत समझना कि ये सिर्फ ये तो टफ हो गया थोड़ा सा, तो ये सिर्फ आईसीएसई में ही आएगा, ये दोनों में आता है और बोर्ड्स में आते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कर लेते डिस्कस, एक आईसीएसई का और एक सीबीएसई का। चलो क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लेते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 90, ठीक है। एंड द सम of the square of first and third term is equal to दूसरे वाले के फर्स्ट एंड थर्ड है,
4 रहेगा आपका 8 is equals to 8 more than the 20 times of second term. Is equals to is 8 more than is 8 more than 20 times 20 times of the second term. सॉल्यूशन करना है। सो यहाँ पे आपको कितनी टर्म माननी है? 3 टर्म माननी है। 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है ए के बारे में या फिर डी के बारे में, तो यहाँ पे आप क्या वैल्यूज लोगे? मिडिल टर्म को ए लोगे, इधर वाले टर्म को a माइनस डी और इधर वाले टर्म को a प्लस डी। ठीक है, द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन AP। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका सम है तीनों टर्म का, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी is equals to 90. D is cancelled by minus D. A plus A, 3A. So 3A is equals to 90. So A is equals to 90 upon 3, which is equals to 3 3 30. ठीक है, A is equals to 30. So भाई यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इक्वल्स टू 30, मिडिल टर्म आपकी आ जाएगी 30, और अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे डी को 25, सो 900 इक्वल्स टू हो जाएगा 625 और 35 the sum of the square of the। चलो अपने इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे आएगा नहीं, मैं डी के लिए सोच रही थी, कोई देख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपके द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सो ये हो जाएगा आपका a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू है आपका 8 मोर देन द 20 टाइम्स। सो 20a प्लस 8। देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपका a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 20a प्लस 8। माइनस 2ad कैंसिल बाय, सो 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20a प्लस 8 एंड a की वैल्यू है आपकी 30। 230 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 30 प्लस 8। तो यह आ जाएगा आपका 30 स्क्वायर 900, 2 ज़ा 1800 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600 प्लस 8
सो 2d², वही नेगेटिव ही आ रहा है, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद से बनाया ना, तो वैल्यूज़ मैंने प्लेस करके नहीं देखी, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन तब हो जाएगा अगर हम यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था 10 से, मैंने आपका दिमाग में रहा कि मैंने वो जो सम है वो 30 लिया है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 30, तो मैंने जो क्वेश्चन आपका फॉर्म किया वो 30 से किया, और आई थिंक मैंने राइट किया था 90, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन में वो जो सम है उसको प्लेस कर लो आप 30 से, जिससे, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो मैंने बनाई है वो फिर आपकी 30 से बनाई है। सो अगर आप इसको इज इक्वल्स टू 30 लिखोगे, ये आपका a की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। फिर यहाँ पे आप a की वैल्यू वही करो, क्योंकि उसी से मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है। सो ये हो जाएगा आपका 210² प्लस 2d² प्लस 20 इंटू 10, ठीक है। इससे आप देखना आपका क्वेश्चन करेक्ट ही आएगा। सो 100 इंटू 2 200 प्लस 2d² इज इक्वल्स टू 200 प्लस 8। सो 200 प्लस साइन में है, कैंसिल हो गया। 2d² इज इक्वल्स टू 8, d² इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपका इसी से फॉर्म किया था। अगर आपका d प्लस 2, देखो यहाँ से ना आपकी 2 AP बन जाएगी, ठीक है। अगर आपका d प्लस 2 है, इफ d इज इक्वल्स टू प्लस 2, देन आपकी टर्म्स क्या थी, a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 10, ऐसा नहीं है ये 90 से भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा d को फिक्स करके, और वो फिर कंडीशन आगे की चेंज करनी पड़ेगी, जो वहाँ पे दिया था ना कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 8 मोर देन द 20 टाइम्स, तो वो लैंग्वेज फिर चेंज हो जाएगी। तो वो लैंग्वेज बड़ी थी इसलिए चेंज कर दो, जो हमने सम लिया था। द क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहाँ पे जो सम है आपका वो 90 के बजाय कितना है, 30 है। सो अगर आपके पास d2 है और a की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, तो आपके पास AP कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2, 10 प्लस 2 इम्प्लाइज ये आ गई आपकी 8, 10, 12। आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो 14, 16 एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वैल्यू लेनी, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर दोनों वैल्यूज आती है, +2 और -2। इफ d इज इक्वल्स टू -2, देन आपके पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू -2 एंड a की वैल्यू तो सेम है 10, तो यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करो 10 माइनस -2 देन 10, देन 10 माइनस प्लस है ना, यहाँ पे 10 प्लस माइनस के 2, ये कितना आ गया 12, 10, 8 एंड डॉट 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 सोन। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, और यहाँ से कंडीशन सेम है। क्या है कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 64 प्लस 144 इज 8 मोर देन द 20 टाइम्स ऑफ मिडिल वन। सो ये 10 है, 10 का स्क्वायर इसका 20 टाइम्स करना है, और ये भी आपका 280 आएगा जब आप इसको प्लस करोगे, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से आएंगे कि उनका प्लस या माइनस गिवन होगा, और उसके बाद में फिर उनका गिवन होगा, फिर उनके बाद में एक कंडीशन गिवन होगी, तो दोनों कंडीशन को हमें साथ लेके चलना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी रह रहे हैं AP के, CBSE और ICSE दोनों के, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब and share as much as possible and press the like button. Thank you so much. This is all for today. We will meet tomorrow. Thank you.